खेल बन गई है ये जिंदगानी। अच्छा, इसके बाद जाके ना गुलाब की क्यारियों को देख लेना। जा रहे हैं? हाँ, मूड क्यों ऑफ है आपका? मामा की वजह से यार। अपनी गलती मानती नहीं है वो। अब क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि आपको ज़ुबैर अंकल से ताज़ियत करनी चाहिए, बस यही बात बुरी लग गई उन्हें। आपको नहीं करनी चाहिए थी ना बात। बाबा का जिक्र उनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ उन्हीं से नहीं है, बलिशबा से भी नहीं बर्दाश्त होता। वो भी कहती है मामा जो कह रही हैं सही कह रही हैं। खैर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। भाभी, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ बोलो। भाभी, भाई से कहा करें कि मामा के सामने ज़ुबैर अंकल का जिक्र ना किया करें। मैं तो उन्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि इस घर के लोगों को नफरत है मेरे बाबा से। यहाँ उनका जिक्र मत किया करें। भाई को तो ये भी बुरा लगा है कि मामा आपके घर गई हैं तो ज़ुबैर अंकल से क्यों नहीं मिली। ये शिकवा मैंने ज़मान से किया था, बाबा ने नहीं। अभी प्लीज़ आप भी मत किया करें। मामा किसी के कहने पर नहीं गई, उन्हें अंदाज़ा था इस बात का, इसीलिए वो बगैर किसी के बोले गई हैं वहाँ। ठीक है अलिशबा, मैं और बाबा एहसानमंद रहेंगे आंटी के इस एहसान के। भाभी आप प्लीज़ ऐसे तो मत बात करें। अलिशबा, मुझे इस घर में आने से पहले आंटी के मिजाज का तो अंदाज़ा था, लेकिन तुम बदल जाओगी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। नहीं भाभी, मैं नहीं बदली। बस जो चीज़ें मैं जानती हूँ वो आप नहीं जानती। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? भाभी, कुछ चीज़ों को ना जानने में ही आपकी भलाई है। सॉरी। मैंने तुम्हारे बाबा से बात कर ली है, तुम अब यहीं रहोगी हमारे पास। मेरी रूबी की निशानी हो तुम, खुद से कभी दूर नहीं करूंगा तुम। थैंक यू मॉम। अगर आपने ये फैसला करने का इख्तियार मुझे दिया होता तो मैं भी अपने लिए यही फैसला करती। जीती रहो बेटा। लेकिन मामू, आप एक वादा करें मुझसे। अब आज के बाद मुझे मेरी हर गलती पर डांटेंगे, मुझे बताएंगे कि मैं गलत हूँ, नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि तुमने गलती करनी जरूर है। ये भी तो कह सकती हो कि अब गलती नहीं करूं। वारिस, खबरदार, अब तुम मेरी बेटी का मजाक नहीं उड़ाओगे, समझ गए? वारिस ठीक कह रहे हैं मामू, अब मुझे मैच्योर हो जाना चाहिए। वैसे भी मेरे पास आप लोगों के सिवा खोने के लिए कुछ और है भी नहीं। बहादुर बनो सुमन। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं। मेरा दिल नहीं है। चली जाओ ना बेटा, तुम्हारे लिए चेंज होगा। देखो तुम्हें पता है कि मैं ऐसी ऑफर्स रोज रोज नहीं करता। देखो ना कितने मान से कह रहे हैं। जाओ। मैं चेंज करके आती हूँ। थैंक यू फारिस। कितनी बार कहूँ? गलतियां ही इतनी की हैं कि जितनी बार भी कहूँ कम है। सॉरी या थैंक यू कहने से बेहतर है दोबारा इन बातों का मौका ही ना दो। नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं लड़ूंगी अब तुमसे। वैसे भी अब सिर्फ तुम और मामू ही तो हो मेरे। अगर तुम लोग भी मुझसे नाराज हो गए तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। एक आखिरी बात पूछूं जिस पे नाराज मत होना। पूछो।
उस दिन मैंने तुम्हारी और मामा की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि मामू खरा की खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि राफिया आंटी ने इनकार कर दिया। तुम इस बात की टेंशन मत लो, मुझसे रिलेटेड है इसलिए टेंशन नहीं रही हूँ। तुमसे रिलेटेड नहीं। मेरी वजह से इनकार किया ना राफिया आंटी ने। मुझे उस दिन अलिशबा के घर जाके तुम्हारे और अलिशबा के बारे में वो सब नहीं कहना चाहिए था। मत सोचो इस बारे में। प्लीज ना मुझे बता दो, मैं जाके माफी मांग लूंगी खुद। समन, तुम इस मामले से बाहर रहो। उनके इनकार की वजह तुम नहीं। फिर कौन है? पता नहीं, कोई अजीब सा कॉम्प्लेक्स है आंटी को। आई हैव नो आइडिया। एक्सक्यूज मी। आओ तो सही। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने आज फारिस की बात मानी और उसके साथ गई। आपको अब मुझसे किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी मामू। खुश रहो बेटा, तुम्हें खुश देखता हूं ना तो तसल्ली रहती है, और रूबी की रूह को भी सुकून मिलता होगा। मामू मैंने फारिस से पूछा था, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। आखिर राफिया आंटी ने क्यों इनकार किया? अरे बेटा, ये बात खत्म हो गई है, रहने दो इसे। फिर भी कोई वजह तो होगी ना इनकार की। देखो बेटा, अलिशबा उनकी बेटी है और उनके पास हर किस्म के जवाब देने का इख्तियार था, तो उन्होंने ना कर दी। मामू कहीं ये इनकार मेरी वजह से तो नहीं किया उन्होंने? देखो, खुद को इल्जाम मत दो। आप एक बार फिर कोशिश कर लें, हो सकता है हाँ हो जाए। प्लीज मामू। फारिस ने तुम्हें कहा है ये बात करने के लिए? नहीं नहीं, मैं खुद से आपसे कह रही हूँ। देखो, तुम परेशान मत हो इस बारे में, ओके? बारिस बेटा, मैं तो इस वजह से खुश था कि तुम समन को इसलिए बाहर लेकर जा रहे हो कि उसके दुख दूर हो जाए, लेकिन तुमने अपने दुख सुना के उसको मजीद उलझा दिया। मैं समझा नहीं। समन कहती है कि मैं फिर एक बार अलिशबा से बात करूं। जी, उसने मुझे भी कहा था। इसका मतलब है तुम्हारी ख्वाहिश है ना बेटा? जहां मोहब्बत है वहां ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब है कि तुम मुझे एक बार फिर राफिया से बेइज्जत कराना चाहते। बाबा, ऐसा मत कहे। ठीक, मैं राफिया से एक बार फिर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अलिशबा से बात कर लो। क्या वो अपनी माँ के सामने तुम्हारे हक में बात करेगी? वो जरूर बात करेगी। एक वादा चाहिए तुम्हारा। जी। अगर अब की बार अलिशबा या उसकी माँ ने इनकार कर दिया ना, तो आइंदा तुम अलिशबा का नाम अपनी जबान पर नहीं लाओगे, समझ गए? और जो मैं कहूंगा वही करोगे तुम। मुझे मंजूर है। एक बार मुझे अपनी किस्मत आजमा लेने थे। ठीक, मैं राफिया से एक बार फिर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अलिशबा से बात कर लो। क्या वो अपनी माँ के सामने तुम्हारे हक में बात करेगी?
प्लीज अब ये मत कहना कि तुमने मुझे फोन करने से मना किया। और कितनी बार कहूँ मैं, तुम मेरी बात तो माननी नहीं है। क्या तुम वाकई मुझसे बात नहीं करना चाहती? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले भी फारिस कि मैं क्या चाहती हूँ और तुम क्या चाहते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें इससे आगे सोचना होगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं मिलना। कम से कम तुम तो मेरी उम्मीद मत तोड़ो। इसी बात का तो अफसोस है मुझे, तुमने अभी तक मुझसे उम्मीदें जोड़ रखी है ना। प्लीज एक बार, मुझे यकीन है अगर हम मिलकर बैठेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हमारे निकाले हुए रास्ते पर ना हमारे बड़े कभी भी नहीं चलेंगे। उम्मीद नजर आई है तभी तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। मतलब मिलकर बताऊंगा, प्लीज इनकार मत करना। ठीक है, लेकिन हम बाहर नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, आ जाओ। फारिस अभी भी अलिशफा के बारे में सोच रहा है ना मेरा। बाबा, आंटी के रवैये की सजा अलिशबा और फारिस को नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारा वोट तुम्हारे भाई की तरफ है। आप क्या चाहते हैं? तुम्हें भी फारिस की तरह समन को देखकर यह एहसास तो नहीं होता कि अब वो हमारी जिम्मेदारी है? बाबा, मेरा ख्याल है कि इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई कोताही नहीं हो रही। और अब तो समन और फारिस की दोस्ती भी हो गई। समन बता रही थी कि उसके साथ लंच पे गई हुई थी। तुम्हें खुशी हुई थी ना? मुझे भी खुशी हुई थी, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि फारिस समन के जरिए मुझ तक ये बात पहुंचाना चाह रहा था कि मैं अलिशबा से फिर बात करूं। नहीं बाबा, अब आप बात नहीं करेंगे। भाई अजीब हो तुम। एक तरफ कह रही हो कि उन दोनों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, फिर तुम कह रही हो बात नहीं करनी चाहिए। अरे बात नहीं करूंगा तो तुम्हारी सास अपने फैसले पे डटी रहेगी। हाँ, एक बात हो सकती है कि मैं जमान से बात करूं और जमान फिर अपनी माँ से बात कर ले। ठीक है, आप जमान से बात करके देख लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आंटी को उनका बात करना भी अच्छा लगेगा। अजीब औरत है, बेटी की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। लेकिन मैंने फारिस से कह दिया, अगर इस बार इनकार हुआ ना, अलिशबा को अपने दिल से निकाल दे। बाबा, मैं और जमान इस मामले में आपकी तरह बेबस है। होगा वही जो आंटी चाहती हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। बैठो। फारिस, प्लीज जो तुम्हें कहना है जल्दी कहना, लेकिन मैं इतना बता दूं कि हमारा साथ मामा की मर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे अंदाजा है तुम्हारे पास कोई हल है जिससे आंटी की नाराजगी दूर हो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही उन्हें हमारे रिश्ते पर ऑब्जेक्शन क्या है। इस बहस में हम ना ही पड़े तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कोई तो वजह होगी ना अलिशबा, जो मुझसे इतनी नफरत करती है। नफरत नहीं है उन्हें तुमसे, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम जुबैर अंकल के बेटे हो। है, अगर उनका बेटा हूं तो ढवेरा का भाई भी तो हूं। उसे घर की बहू बना सकती हैं, तो मुझे दामाद क्यों नहीं? बस ये समझो कि उस वक्त तुम्हारे बाबा के मिजाज का अंदाजा नहीं था उन्हें। नहीं, बाबा के मिजाज से प्रॉब्लम। पापा ने तो हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है। फारिस, तुमने जो बात करनी है वो करो प्लीज। मामा और तुम्हारे डैड के दरमियान की क्लैशेस को हम फिक्स नहीं कर सकते। अलिशबा, बाबा आंटी से दोबारा बात करने के लिए तैयार है। जैसे पहले की थी उन्होंने। ऑब्वियसली उनके लिए हम दोनों की खुशी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तुम्हें लगता है फारिस? मेरी मामा तो इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी, लेकिन तुम्हारे डैड ऐसा नहीं चाहते कि हमारा साथ हो। अलिशबा, प्लीज गलत बात मत करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि सही गलत की बहस में मत पड़ना।
अलिशबा प्लीज एक बार मेरे लिए आंटी से बात कर लो। तुम बात करोगी तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम अभी भी ये रिश्ता करना चाहते हैं। फारिस, वो जानती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ, बस वो तुम्हारे बाबा की वजह से नहीं मानेगी। उन्हें जो गारंटी चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बस वो तुम्हें मुझसे दूर मत करें। बाबा ने कहा है अगर तुम मेरा साथ दोगे तो वो दोबारा आंटी से बात करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ फारिस, लेकिन मैं मामा को मजबूर नहीं कर सकती। प्लीज एक बार मेरे लिए आंटी से रिक्वेस्ट कर लो। ये भी आ गया, केचप लाई हो, और ब्रेड रोल्स कहे थे मैंने तुम्हें। ठीक है, सही हो गया, डन हो गया। इसको रख दो फ्रिज में। बेटा, अलिशबा कहीं गई हुई थी? मामा वो मैं कोई परेशानी है बेटा? खैरियत है? मामा वो मैं फारिस से मिलने गई थी। गुंजाइश रहेगी थी इसकी अभी अलिशबा। मामा प्लीज नाराज मत हो। आपको पता है मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, तो फिर क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? मामा वो चाहता है कि मैं एक बार आपसे बात कर लूं। बात तो मैंने खत्म कर दी अलिशबा, अब वो क्यों तुम्हें मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर रहा है? मामा मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आप अंकल की किए की सजा मुझे और फारिस को क्यों दे रहे हो? ये ब्रेन वॉश करके भेजा उसने तुम्हें? नहीं मामा, वो मेरा कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहा। वो तो बस ये चाहता है कि एक दफा वो आपसे आके बात कर ले। मेरे हर दुख, हर सुख, हर खुशी की गारंटी देने को आपको तैयार है। वो हर चीज कर सकता है। अलिशबा बेटा, मुझे लगता है कि उसे खुद भी मालूम नहीं कि उसका बाप भी ये नहीं चाहता। नहीं मामा, अंकल तो उल्टा ये कह रहे थे कि वो आपसे खुद आकर बात करना चाहते हैं। अलिशबा मेरा साथ देगी, वो अपनी अम्मी से बात करेगी। सिर्फ बात करेगी या मना भी लेगी? बड़ी जिद्दी औरत है वो। मेरी तरह बच्चों की खुशियों के आगे हार नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता मानेगी। शायद अलिशबा के बात करने से उन्हें एहसास हो जाए। खुदा करे, लेकिन वो उन औरतों में से नहीं है। बट यू डोंट वरी, मैंने जबान को बुलवाया है, उससे बात करूंगी। ओके, थैंक यू। जमान का है? आंधी बाबा की तरफ गए हैं, उन्होंने बुलाया हुआ था। खैरियत? जी नवेरा, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। फारिस से बोलो कि अलिशबा को कांटेक्ट ना किया करे। फारिस ने कांटेक्ट किया? आज गई थी उससे मिलने के लिए, फारिस ने बुलाया था उसे। आंटी फिर तो आप अलिशबा को मना करें ना कि वो फारिस के साथ कांटेक्ट खत्म करते हैं। तंज कर रही हो? तंज नहीं कर रही मैं। मोहब्बत पर जबरदस्ती बंद नहीं बांधे जा सकते। मैं भी नहीं बांधना चाहती नवेरा, लेकिन जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं होगी वहां पे मैं बेटी कैसे दे दूं? अंकल, नवेरा बता रही थी कि आपको बात करना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, रूबी की डेथ को काफी दिन हो चुके हैं अब, लेकिन ये जख्म तो हमेशा ताजा रहेगा। उस दिन जो कुछ भी हुआ सब कुछ तुम्हारे सामने है। आई थिंक तुम्हारी ममा को कोई गलत फहमी हो गई, इस वजह से उन्होंने फारिस के रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? जी बिल्कुल अंकल। देखो बेटा, फारिस तुम्हारे सामने है, घर तुम्हारे सामने है।
आई थिंक तुम्हारी मम्मा को एक बार फिर सोचना चाहिए। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फारिस को लेकर तो हम सबकी ओपिनियन बहुत पॉजिटिव है। तो फिर एतराज किस बात का? एक बार तुम्हें बात करनी चाहिए उनसे, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत कर लेता हूं उनसे। देखो, मैं अलिशबा और फारिस की खुशी के बीच में अपनी अना को नहीं लाना चाहता। नहीं नहीं अंकल, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप बड़े हैं हमारे। देखो, मुझे अगर हाथ भी जोड़ने पड़े ना तो मैं हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूं तुम्हारी मामा के आगे। प्लीज़ अंकल, आप शर्मिंदा मत कीजिए। देखो, वो दोनों समझदार हैं, बालिग हैं। अगर कोई ऐसा कदम उठा लिया उन्होंने, बाद में हमें ही पछतावा होगा। अल्लाह ना करे अंकल, अलिशबा की तरबियत ऐसी नहीं है, और फारिस को भी यकीनन दोनों घरों की इज्जत का बखूबी एहसास होगा। बेटा, महज अपनी जिद के लिए अगर खुशियां छीन ली जाएं तो बच्चे कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। मैं तुम्हारी मम्मा को फोन करूंगा, शायद मेरी बात मान जाएंगे। बंदूक लेकर कहाँ जा रहा है? जा, इसको अंदर रख। आ गई है इसकी वो बाजाई सहेली नूरी, शौकत के साथ सारे इलाके में थू थू हो रही है। क्या नूरी भाग गई है? तू कहाँ जा रहा है बंदूक लेके? मीरल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया? वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें, क्या बात करनी है? उस दिन आप मेरी बात पे नाराज हो गई। रूबी की अचानक मौत ने फिर बात करने का मौका ही नहीं दिया। फिर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे इस तरह नाराज होकर वापस नहीं आना चाहिए था। आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया जुबैर साहब। देखिए, हमारी बच्चों की खुशी की खातिर आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ। फैसले अपनों की खुशियों के लिए बदले भी तो जा सकते हैं। अब आप अपने बच्चों की पोजीशन ही देख लें। उन्हें पूरा इख्तियार है अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए, और मुझे डर है कि अगर ये इख्तियार उन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिया तो आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? धमकी तो वक्त दे रहा है हमें। बात सीधी सी है, या तो आप बच्चों को रोक लें या अपना फैसला बदल लें। आप अपने बेटे से कहिए कि वो मेरी बेटी को कांटेक्ट ना करे। राफिया बेगम, अब आप इतनी भी मासूम नहीं है कि आपको ये मालूम ही ना हो कि आपकी बेटी बेचैन होकर फारिस से मिलने पहुंच जाती है, और अगर मैं उन्हें रोकूं भी तो अलिशबा की बेचैनियां फारिस को रोक नहीं पाएंगी। थैंक यू। राजता, ये ड्राइवर को लिस्ट दे दो, उसे बोलना है सामान ले आए जाकर स्टोर से। थैंक यू। मामा, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे मुझे। अंदाजा है मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट का। अलिशबा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं ज़मान, अलिशबा के बारे में तुमने मुझसे बात नहीं करनी। तुम्हारे ससुर ने जो तुम्हें हुक्म सुनाया ना, वो सुनाना है। मामा, हुक्म के सुनाएंगे वो? उन्होंने तो बस एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे। किस बात की? उन्हें लगता है कि जब पिछली बार वो आए थे तो उनकी कोई बात बुरी लग गई आपको। कोई बात? आई थी कॉल तुम्हारे ससुर की, कर लिया मैंने बात उनसे। और क्या कहा आपने? ज़मान, मैंने यही कहा है कि वो अगर मुझे 1000 बार भी कहेंगे ना तो मैं 1000 बार इनकार करूंगी। अलिशबा की खुशी की भी परवाह नहीं करेंगी आप? नहीं, क्योंकि वो शख्स इस काबिल नहीं है कि मेरी बेटी उसके घर में जाए। मामा, ये मत भूलें कि उस शख्स की बेटी आपकी बहू है। ज़मान, मेरे साथ बहस मत करो। कर लिया मैंने बात, अब दोबारा तुमसे नहीं पूछेंगे। मामा, वो ना भी पूछे तो मैं ज़रूर पूछूंगा। अलिशबा बहन है मेरी, और उसे अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक मैं उसे दूंगा। मेरे खिलाफ जाके? मामा, आप क्यों यकीन नहीं कर लेती कि अलिशबा खुश रहेगी फारिस के साथ? ज़मान, उसे उस घर में इज्जत नहीं मिलेगी। मामा, इज्जत और क्या होती है कि वो शख्स आपकी ज्यादती के बावजूद आपसे माफ़ी मांगने को तैयार है। मुझे उस घटिया इंसान की माफ़ी नहीं चाहिए। सिर्फ अपनी अना का मसला बना लिया आपने। उन्हें बेटे का बाप होकर यह एहसास है कि कहीं बच्चे को गलत कदम ना उठा ले।
आपको बेटी की माँ होकर यह एहसास नहीं है? उन्हें अपने बेटे की तरबियत पर शक होगा, मुझे अपनी बेटी की तरबियत पर शक नहीं है। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? कल को अगर कुछ गलत हो गया ना तो ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी, फिर पछतावे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। रूबी, बहुत जल्दी कर दी तुमने। अकेला छोड़ दिया अपने भाई को। अकेला होकर भी लड़ रहा हूं मैं समन के लिए। पूरा यकीन है मुझे वही होगा जो तुम चाहती थी, बल्कि जो हम दोनों चाहते थे, बल्कि समन भी यही चाहती थी। राफिया बहुत जिद्दी औरत है। उसे इतना मजबूर कर दिया है मैंने कि वो कभी भी फारिस के लिए हाँ नहीं करेगी। बस मेरी मजबूरी है कि मैं फारिस का साथ दे रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन करना, मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए राफिया के लिए कि कभी भी अपनी बेटी फारिस को नहीं देगी। हेलो। तुमने कहा था तुम अच्छी खबर सुनाओगे, मैंने अच्छी खबर सुनाने का कोई वादा नहीं किया था। लेकिन ये तो वादा किया था ना कि तुम मेरे बारे में आंटी से बात करोगे। की है मैंने बात। तो फिर? और इस अंकल के बिहेवियर को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। रिश्मा, ये क्या फालतू लॉजिक अपना रखा है उन्होंने। फारिस, मुझे नहीं लगता कि मामा दोबारा इस बात को कंसिडर करेंगी। रिश्मा, ये तो जुल्म होगा। तुमने उन्हें बताया नहीं तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ, वो जानती हैं फारिस कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और ये भी कि हम दोनों की मर्जी भी एक ही है। और फिर भी उनका दिल नरम नहीं हुआ। शायद ही उनकी मजबूरी। मोहब्बत से बढ़कर भी कोई मजबूरी होती है क्या? फारिस, रिश्तों की पासदारी मोहब्बत की मजबूरी से बढ़कर बड़ी मजबूरी होती है। सिर्फ अपनी अना का मसला बना लिया आपने। उन्हें बेटे का बाप होकर यह एहसास है कि कहीं बच्चे को गलत कदम ना उठा ले। आपको बेटी की माँ होकर यह एहसास नहीं है? अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? कल को अगर कुछ गलत हो गया ना तो ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी, फिर पछतावे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। हाँ, वो जानती हैं फारिस कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और ये भी कि हम दोनों की मर्जी भी एक ही है। सुबह तुमने मुझे ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे अपने बच्चों की नज़र में उनका मुजरिम बनकर जीना पड़ेगा। नहीं जुबैर, ये मुझे मंजूर नहीं। अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं हारने का हौसला रखती हूँ, लेकिन याद रखना कि जीतने में तुम्हें भी नहीं दूंगी। समान, मैं बाबा को समझाऊंगी कि हर बार इस बारे में बात न किया कर। बेटा, जी मामा कहिए। मुझे अपनी अलिशबा के लिए फारिस का रिश्ता मंजूर है। थैंक यू सो मच आंटी। नवेरा, तुम अपने बाबा को बता दो, बल्कि ऐसे करो कि उनको बोले रात को हमारे घर डिनर पे आ जाए। ठीक है आंटी। थैंक यू सो मच मामा। जीता रहे। अच्छा सुनो, और उनसे कहना है कि फारिस और समन दोनों को जरूर लेकर आए। अंकल को ये खुशखबरी मैं दूंगा। मैं अनुष्का को बता के आती हूँ। हाँ हाँ, बता के आओ। क्या हुआ है भाभी? तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ है? नहीं, सब खैरियत है। कितनी बेखबर हो तुम। भाई का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, मुबारक हो आपको। पूछोगी नहीं किससे हुआ है?
किससे? तुमसे अलिशबा। आंटी ने हाँ कर दी है। वही तो। बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं किचन में जाऊंगी। रात को बाबा और फारिस डिनर पे आ रहे हैं। अब मामा, भाभी बता रही थी कि ठीक कह रही है बिल्कुल। लेकिन आप तो खुश है ना? अलिशबा तुम खुश हो ना? तो मैं बहुत खुश हूँ। राफिया मान कैसे गई? मैं तो समझ रहा था कि वो नहीं मानेगी। बाबू आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। फारिस कहाँ? आप ही ने तो भेजा था मिठाई लेने। तुमने भी तो जाना था, तुम भी तैयार नहीं हुई। मामू, मैंने नवेरा से माजरत कर ली है, मैं नहीं जा पाऊंगी। बेटा सच पूछो ना, अब तो मैं भी नहीं जाना चाह रहा। क्यों? तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हारा दुख नहीं समझता। जैसे तुम फारिस को अलिशबा के साथ नहीं देखना चाहती, उस तरह मैं भी उसको उसके साथ नहीं देखना चाहता। नहीं मामू, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। और फिर वैसे भी ये सब तो नसीबों की बातें होती है ना। शायद अलिशबा की मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से कई गुना ज्यादा ताकत है। और फिर आपको पता है, मामा भी हमेशा यही कहती थी कि फारिस को उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारने दो। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी। कपड़े निकाल देती। भाई आप लोगों ने खामखा तकल्लुफ की। मैंने तो जमान बेटे को कहा भी था कि दावत की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है। सब कुछ आपकी बेटी ने बनाया और बहुत ज्यादा प्यार से बनाया। ये तो टेस्ट से ही पता चल रहा था कि कुकिंग मेरी बेटी नहीं की। थैंक यू बाबा। राफिया आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रिक्वेस्ट पे दोबारा ध्यान दिया। नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है जुबैर साहब। बच्चों की खुशी के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ता है। उस खुदा हमारे बच्चों को खुश रखे। रूबी की डेथ को कुछ ही दिन हुए हैं। हम सोच रहे थे कि अगर शादी कुछ महीने डिले हो जाती तो। बिल्कुल जुबैर साहब, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है, जब चाहे। और अलिशबा तो वैसे भी अब आपकी अमानत है। क्या कहते हो जमान बेटा? जैसे आप लोग बेहतर समझे अंकल। आप जब चाहेंगे शादी तभी होगी। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। जी जी कहिए। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद रुखसत हो के अलिशबा आपके घर ना जाए। मैं समझा नहीं। इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। बात बड़ी सिंपल सी है। फारिस अलिशबा को अलग घर लेके दें। राफिया आप जानती है ना कि फारिस मेरा इकलौता बेटा। जी जुबैर साहब, बिल्कुल जानती हूँ। लेकिन मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये फैसला किया है। थोड़ी कुर्बानी तो आपको भी देनी पड़ेगी। मामा एक ऐसी डिमांड है। क्यों जमान बेटा, ऐसी कोई अनोखी बात कर दी है मैंने क्या? ठीक है, जैसे आपकी खुशी।
चलो हॉस्पिटल। ये तो जाओ, बाबा बुला रहे हैं। मामा आपने आज पर ठीक नहीं किया। साफ कही ना, एक बार फिर उन्होंने मेरे बाबा को घर बुला के उनकी इंसल्ट की। देखो भाई, सीधी सी बात है, उस शख्स के घर में मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दे सकती। फारिस अलहदा घर लेगा तो खुशी से अलिशबा को ले जाए, और अगर मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो इनकार करते हैं। ठीक है आप